हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा डिलीशन इन बी ट्री। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बी ट्री क्या होती है और इंसर्शन हम कैसे करते हैं बी ट्री में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली समझ में आएगा। और बी ट्री क्या होती है, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और उस प्रॉपर्टीज़ को मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है और उसी प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम अपने कुछ केसेस देखेंगे डिलीशन इन बी ट्री में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहला केस लेने जा रहे हैं। तो पहले केस में हम लोग ये क्या करते हैं, एक ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑर्डर कितने ले रहे हैं हम लोग बी ट्री का 5 ले रहे हैं। इस केस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर 5 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑर्डर 5 चलिए बना लेते हैं अपना बी ट्री का। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये मैंने एक बी ट्री ले ली है आप लोगों के लिए। इस बी ट्री में हम लोग क्या करेंगे, डिलीशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले कुछ केसेस देख लेते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे। ठीक है, इस 3 को अगर हम रिमूव करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ में कोई इफेक्ट करेगा। अगर करेगा तो हमारा यहाँ पे पूरा बी ट्री क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी हमारी मेंटेन रहे, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी होती है, इंटरमीडिएट नोड की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, इंटरमीडिएट नोड की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो भी हमारे कीज़ होती हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, वो लाई करती है हमारी सील वैल्यू ऑफ p डिवाइडेड बाई 2 - 1 एंड कहाँ तक जाती है, p - 1 तक जाती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम p डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है हमारा 2.5, और 2.5 की अगर हम सील वैल्यू लेंगे तो वो आएगा 3 - 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और कहाँ तक जाएगी ये p - 1 होता है हमारा 5 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे इंटरमीडिएट नोड में हर किसी की कितनी वैल्यूज़ है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इंटरमीडिएट नोड, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटरमीडिएट नोड गिवन है। तो इसको हम I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं I3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कीज़ है, यहाँ पे हमारे पास I1 में हमारे पास 3 कीज़ है, I2 में हमारे पास 2 कीज़ है, और I3 में भी हमारे पास कितनी कीज़ हैं, 2 कीज़ हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है क्योंकि कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए कीज़ की और मैक्सिमम 4 होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे 2 गिवन है ऑलरेडी और यहाँ पे 3 गिवन है, मतलब यहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। अब हमने क्या किया, हमने 3 को रिमूव किया। अगर हम 3 को रिमूव करते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर मैंने यहाँ से 3 को हटा दिया तो हमारी जो कंडीशन है वो वोलेटाइल बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे कंडीशन हमारी तब भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमारी जो की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो तब भी फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, अफेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा क्या है, केस 1 है। जो भी एलिमेंट हमारा डिलीट होना है और अगर वो हमारी मिनिमम कंडीशन को, जो भी हमारी कंडीशन है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी उस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 रिमूव कर दिया, यहाँ पे मुझे कोई इफेक्ट नहीं किया। अगर हम 3 ना डिलीट करते, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 3 प्रेजेंट रहता है और हम इसकी जगह 2 को डिलीट करते तो भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो भी हमारी मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई रहती। ऐसे ही अगर हम 2 अगर हमारा प्रेजेंट है और हम 1 को रिमूव करते हैं यहाँ से तो भी हमें क्या पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी भी मिनिमम कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कौन सी केस है, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, होप आपको केस 1 हमारा समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं केस 2 की तरफ। चलिए अब हम लोग केस 2 देखने जा रहे हैं। इस केस को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोरो केस भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका केस है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग का कौन सी कंडीशन आ रही है, बोरो की कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पुराना ही एग्जाम्पल लिया है और आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कंडीशंस की। हमारी कंडीशंस क्या कहती है, हमारी कंडीशन कहती है कि इंटरमीडिएट नोड पे हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 हो सकती है की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे की वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। यहाँ पे की वैल्यूज़ क्या है, 2 है। और यहाँ पे कितनी है की वैल्यूज़, 2 है। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब बोरो कंडीशन में हमारा क्या होता है, जब हम डिलीट करते हैं तब। अब केस 2 में क्या होता है, अगर मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ से 6 को डिलीट किया, ठीक है, अगर यहाँ से मैं 6 को डिलीट कर रही हूँ तब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे के की जो वैल्यू वो क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। और ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, वॉलेटाइल हो जा रही है, क्योंकि हमसे यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड कहता है कि हमारे पास मिनिमम कितनी कीज़ होनी चाहिए, 2 कीज़ होनी चाहिए। अब हमारे पास कितनी कीज़ हो रही है, 1 हो जा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बोरो कंडीशन अराइज होती है। कैसी कंडीशन, बोरो कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बोरो करते हैं। बोरो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू क्या है, 3 है। और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 की। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक वैल्यू को बोरो कर सकते हैं। कैसे बोरो कर सकते हैं, देखिएगा अगर यहाँ पे मैं 1 और 2 लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं उठा देती हूँ यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे 3 को यहाँ ले जा रही हूँ एंड 4 को मैं क्या कर रही हूँ, 5 के साथ ले जा रही हूँ। ठीक है, और बाकी जो हमारी जैसी कंडीशन थी हमने वैसे ही बना ली, मतलब जैसे ही हमारा ग्राफ था वैसे ही हमने बना लिया। ग्राफ का ट्री जैसी हमारी थी वैसे ही हमने बना लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैंने किया, मैंने 3 को उठाया, 4 की जगह रखा, और 4 को उठाया और ये क्या किया, मैंने 5 के साथ रख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, बोरो कंडीशन। हमने क्या किया, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या था, मिनिमम रिक्वायरमेंट से एक ज़्यादा एलिमेंट था हमारे पास, तो वो एलिमेंट को, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें से, उसको उठा के हमने क्या किया, रूट नोड बना दिया अपना। और रूट नोड जो हमारा था वो हमने क्या किया, अपना चाइल्ड नोड बना दिया। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से 4 को बोरो कर लिया, 5 के साथ रख दिया। अब जो हमारी कंडीशन वोलेटाइल हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास, की वैल्यू कितनी हो रही थी, 1 हो रही थी यहाँ पे, और हमको मिनिमम कितनी चाहिए थी, 2 का रिक्वायरमेंट चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी के की वैल्यू कितनी है, 2 है। के की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ पे भी हमारी के की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब हमारी क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, या इसकी कंडीशन को हम कहते हैं बोरो कंडीशन। ठीक है, ये हमारा केस 2 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। और आपको पता होना चाहिए कि केस 2 में जब हम बोरो कंडीशन लगाते हैं तब हम कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग केस 3 देखने जा रहे हैं। वो कंडीशन हमारी क्या होती है, कोलेसेंस कंडीशन होती है। कोलेसेंस एक ये कंडीशन होती है हमारी, केस होता है एक तरीके से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चलिए परफॉर्म करें, इसी एग्जाम्पल को लेके हम फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन हो रही है हमारी, यहाँ पे कंडीशन हम कौन सी केस कर रहे हैं, केस 3 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोलेसेंस करने जा रहे हैं। कोलेसेंस में क्या होता है हमारा, कोलेसेंस में क्या होता है एक्चुअली हमारा, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से डिलीट क्या करा रही हूँ, डिलीट कराते हैं हम लोग एलिमेंट 4 को। अगर हम डिलीट कराते हैं अपने एलिमेंट 4 को यहाँ से, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। और अब यहाँ पे हम लोग बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास भी हमारे पास मिनिमम कंडीशन है और इसके पास भी हमारे पास मिनिमम कंडीशन है। अगर हम लोग अभी भी बोरो कराते हैं तो वो वाला केस चल ही नहीं पाएगा, केस 2 हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ केस 3 में हम लोग क्या करते हैं, कोलिजन करा दे। कोलिजन क्या कराते हैं, मतलब एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करा देते हैं। कैसे मर्ज कराते हैं समझते हैं हम लोग।
अब हम लोग क्या डिलीट कर रहे हैं, अपने एलिमेंट 4 को डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट 4 को डिलीट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इतने जितने हमारे ये एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या करें, एक में क्या करें, मर्ज करा लें। कैसे मर्ज करा लें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग 7 को यहाँ पे ले लेते हैं, 8 9 को ऐसे ही ले लेते हैं एज इट इज़, और इसको क्या करते हैं, पूरा कंबाइन करा लेते हैं। कंबाइन कराने पे क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 1 2 4 तो हमारा डिलीट हो गया, 3 है 3 आ जाएगी, 4 हमारा डिलीट हो गया, देन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और हमारी कंडीशन क्या बोलती है, हमारी कंडीशन ये बोलती है जो हमारा रूट नोड होता है उसमें हमारा मिनिमम कितने कीज़ हो सकती है, मिनिमम हमारे पास 1 कीज़ हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कितने चाइल्ड हो सकते हैं रूट नोड के, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रूट नोड की कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, और ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। और इंटरमीडिएट नोड की कंडीशन की बात करें या इंटरनल नोड की कंडीशन की बात करें, तो इंटरनल नोड कंडीशन में हमसे क्या कहता है, जो हमारी वैल्यू होती है वो लाई करती है सील वैल्यू ऑफ p/2 से ले -1 से लेके कहाँ तक लाई करती है, p-1 तक, जो कि वैल्यू हमारी आ रही थी 2 एंड मैक्सिमम कहाँ तक आ रही थी 4, ठीक है। अभी हम लोग ने जस्ट फॉर्मूला इसका देखा था। अब देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, मिनिमम हमारे पास 2 कीज़ हो सकती है, मैक्सिमम हमारे पास 4 कीज़ हो सकती हैं। तो कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 कीज़ हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितनी कीज़ हैं, 2 कीज़ हैं इंटरमीडिएट नोड पे। तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारा क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये हमारी क्या है, थर्ड केस है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी बोरो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, ठीक है। ये 3 केसेस थे जो डिस्कस करने थे आप लोगों से, और होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सारे आंसर बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और प्लीज़ हमारी मेहनत को आप लोग थोड़ा सा समझा करिए कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम वॉचर हैं।